Assalamu alaikum. Today my first topic branches of biology. ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी डिस्कस करने का मकसद ये है कि हमें फील्ड पता होनी चाहिए बायोलॉजी की, साथ साथ हमें स्पेशलाइजेशन करने में बहुत हेल्पफुल रहती है। नाउ वी डिस्कस बायोलॉजी। जैसे कि आप सब जानते हैं नेचुरल साइंस का ब्रांच है और इसमें हम जो वजूद में एग्जिस्ट करती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके बारे में हम एनालाइज करते हैं, पढ़ते हैं। Now first branch is molecular biology. अब मैं मोलिकुलर बायोलॉजी यानी कि हर ब्रांच को 3 हिस्सों में तोड़ूंगी। सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगी, देन उसका पर्पस और इसकी एग्जाम्पल। मोलिकुलर बायोलॉजी जो है ये बहुत ही न्यू इरा एरिया के अंदर ये जो है ब्रांच बनी है माइक्रो मोलिकुलर बायोलॉजी। और इसके अंदर जो है हम इसके स्ट्रक्चर, कैसे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर होते हैं और उन मॉलिक्यूल्स का क्या फंक्शन होता है, वो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके क्या करते हैं, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी ज़िंदगी में क्या अहम रोल अदा करते हैं। मिसाल के तौर पे प्रोटीन सिंथेसाइज। प्रोटीन सिंथेसाइज एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल यानी कि अमाइनो एसिड, यहाँ डिफरेंट जो है कलर्स की शेप दी गई है अमाइनो एसिड की। ये जब आपस में मिलते हैं इनकी एक लिंकेज बनती है और ये जो है एक बड़ा मॉलिक्यूल यानी कि प्रोटीन बना। ये हमने स्ट्रक्चर की बात की। अब इनका फंक्शन क्या है, ये प्रोटीन बनाते हैं बॉडी में। प्रोटीन का काम क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि हमारा नेचुरल फेनोमेना जो है हमारी पूरी बॉडी का, वो प्रोटीन का कंसिस्ट करता है। नंबर 2 ब्रांच माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जो है ये भी न्यू ब्रांच है। ये ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें दिखते नहीं हैं, वायरस, बैक्टीरिया, उनकी भी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ना, उनकी एनाटॉमी पढ़ना, उनके फंक्शन पढ़ना, साथ साथ यानी कि माइक्रोबायोलॉजी जो है उसमें कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो डिजीज़ फैला रहे हैं, कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे लिए जो है बहुत ही मैनिपुलेट है, बहुत ही काम आ रही है, जैसे वैक्सीनेशन, एंटीबॉडीज़। ये आगे आपके पास एक चैप्टर है बैक्टीरियन वायरस का, उसके अंदर आप डिटेल से पढ़ेंगे। और इसका स्कोप ये है कि आप जो है लैब टेक्नीशियन के अंदर जो है इसको और मज़ीद पढ़ेंगे, यानी कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ज़िंदगी में असरअंदाज करते हैं। नंबर 3 इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। जैसे कि टर्मिनोलॉजी में ही जिक्र है कि इन्वायरमेंटल यानी कि इन्वायरमेंट हमारा इर्द गिर्द का जो माहौल है वो किस तरीके से हमारे ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट करता है। अब हमारे पास इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, 2 फैक्टर होते हैं, बायोटिक, एबायोटिक। लेकिन अभी मैं चंद यहाँ पे मेराइन और एक जो है फ्रेश वाटर ले रही। मेराइन यानी कि ऐसा मैंने जो है स्ट्रक्चर ये ले लिया है कि सॉल्ट, यानी कि हमारी जो दुनिया है उसके अंदर जो बॉडीज़ हैं, यानी कि वाटर की जो बॉडी है उनके अंदर जो है ज़्यादा अक्सरियत जो है वो सॉल्ट की पाई जाए। तो ऐसे पानी के अंदर किस टाइप के जो है जानदार या स्पीशीज जो हैं वो रहती हैं, उनका क्या जो है स्ट्रक्चर है, फिजिकली वो किस तरीके से दिखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है और उनका इन्वायरमेंट क्या है, ये तमाम चीज़ें पढ़ने में हम मैरीन बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास नंबर 2 फ्रेश वाटर। इसी तरीके से हमारे वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ है, जैसे कि हमारे पास जो है रिवर्स है और हमारे पास जो है ना फ्रेश वाटर जो होती है, झीलें होती हैं, उनके अंदर भी इस कदर के जो जानदार पाए जाते हैं उनकी भी फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। तो ये ज़्यादातर फिशरीज डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, उन्हें जो है इसका स्कोप ये रहता है कि हमारी जो इकोनॉमिक ट्रैक जो होती है ज़्यादातर इस पर मबनी करती हैं। नंबर 4 जो है ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी को दूसरे
टर्मिनोलॉजी में हम फिजियोलॉजी कहते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजी मोस्टली इन मेडिकल स्टूडेंट. इसके अंदर जो है हम पूरा का पूरा जो है ना फिजियो यानी कि बॉडी की मार्फोलॉजी एनाटॉमी यानी कि साइटोलॉजी जो भी चीज़ें जो है यानी कि हमारी डिफरेंट फंक्शन किस तरीके से हमारे हर ऑर्गन फंक्शन कर रहे हैं उसमें हम ह्यूमन बायोलॉजी को डिस्कस करते हैं. अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो हम पूरे के पूरे एक एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं इस फील्ड को पढ़ने से. नंबर 6 जो है वो हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी. ये भी इस इरा की जो है वो बहुत ही नई फील्ड है बायोलॉजिकल रिसर्च. इसके अंदर जो है इंजीनियर टेक्नोलॉजी इस तरीके से यानी कि बायो और टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्व. अब मिसाल के तौर पे पुरानी जो टेक्नोलॉजी थी योगर्ट बनाना चीज़ बनाना अल्कोहल बनाना, लेकिन अब जो है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आ गई है. बहुत सारी मेडिसन बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो बने हैं. आज के लिए इतना